सो हे एवरीवन, तो फाइनली हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है और मैं निकल पड़ा था होटल से अपने इवेंट के लिए त्यागराज स्टेडियम, जहां आप सभी को पता है कि हमारा आज दिल्ली सक्सेस डे है। तो आज हम देखेंगे दिल्ली सक्सेस डे। तो फाइनली मैं पहुंच चुका था त्यागराज स्टेडियम। वो पार्टी स्टार्ट हो चुका है। जहाँ मैं आपको बताने वाला था कि आपको एक बिजनेस इवेंट दिखाऊंगा, और वो बिजनेस इवेंट ऐसा है कि जैसे कि आपने देखा होगा एक बंदे को सक्सेस होते हुए, है ना। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा हज़ारों बंदे सक्सेस हो गए, ठीक है। हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी हैं, और हमारी टीम में भी हैं लोग, है ना। और मैं भी आया हूँ, और आगे भी ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, तो अभी देख सकते हैं हमारे सर हैं, और ये सर मैनेजर हैं, और हमारे सुपरवाइज़र ये हैं, इधर है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं, हम ही लोग नहीं हैं, 2-3 लोग नहीं हैं, 10 लोग नहीं हैं, हज़ारों लोग आए हुए हैं, है ना। तो फाइनली हम लोग अंदर एंट्री करने वाले हैं, है ना। और तो हम लोग जा रहे हैं इधर से एंट्री करते हुए। बाकी अभी दिखाते हैं अंदर का व्यू भी ठीक नज़र आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो ये देख सकते हो, ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारे टीम के लोग हैं सभी, ठीक है। और ये देख सकते हो हमारा पास, है ना, सबके पास है। और इधर आओ, इधर ये लड़कों की ये मैम लोग हैं। वो आपका एक सेकंड। तो ये लग चुका है हमारे, और ये देख सकते हैं टीम के लोग हैं, और ये देखिए सबके उस पे लगा हुआ है ना। और अभी सब लोग जा रहे हैं अंदर। तो फाइनली अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, देख सकते हो आप। शोर मचा दो। लोग आ गए फिर से एक बार, और फिर से आज माहौल पूरा वेवी बनाएंगे, और दिल्ली शहर में फॉरएवर वाले हैं, कुछ तो क्रेजी करके जाएंगे। हजारों एफपीओज और टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओ भाई क्या ही वाइब होने वाली है। ऊपर से टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स की टेस्टिमनी भी तो लाइव होने वाली है। तो चलो रख दो फोन, और आओ यादें बनाएं, कुछ पूरे करे सपने और कुछ नए सजाएं। बाद में बना लेंगे वीडियोस और बाद में पिक लेंगे, बस तुम खड़े रहना, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। कितने लोग आए यहाँ पे? राजस्थान ये ऊपर है ओए। एक बार हम महाराष्ट्र वाले रोला डाल दो यार। लखनऊ से भी है। हरियाणा वाले कितने हैं? अच्छा क्या मैं मुका देते हैं, एक बार फॉरएवर इंडिया वाले शोर मचा दो यार। भाई एक्साइटमेंट तो है। आपको याद दिला दे, हमारे पास गिफ्ट्स हैं उन लोगों के लिए जहां से ज्यादा शोर आएगा। तो एक बार फिर से शोर हो जाए। शायद ये ना लाइट नहीं ले रहे हैं, मैं जरा गिफ्ट दिखा दो अपने पास जो गिफ्ट्स हैं। फॉरएवर की एंग्रेव्ड जैकेट्स हैं आपके लिए, और बहुत सारी हैं। तो एक बार हम शोर मचा दो पहले। इधर से क्या आ रहा है? तो ऐसे गिफ्ट्स आपको मिलते रहेंगे टाइम पे, राइट। जैसे अभी उनको मिला, टाइम पे आप सभी को मिलते रहेंगे। और दोस्तों अभी वक्त है इवेंट को और आगे बढ़ाने का। अच्छा अभी तक मजा आ रहा है? Yes, सारे sir. सेटल डाउन हो गए अच्छे से? अब
बैकबोन को, वो इंसान जिन्होंने मतलब फॉरएवर को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की हाइट्स तक लेके गए हैं। नए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस आपने देखे हैं, नए नए इंसेंटिव्स आपने देखे हैं और बिल्कुल मतलब आप समझो कि उनका विजन, उनके एफर्ट कितने ज़्यादा हैं। आप सभी ऑलरेडी जानते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूँ। सो एक बार खड़े हो जाए पहले तो अपनी अपनी सीट्स के ऊपर एंड जॉइन योर हैंड्स एंड वेलकम प्रिपेयर नहीं किया तो जो मन में है सिर्फ वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। आई थिंक हमने फॉरएवर ज्वाइन किया था कितने 7 या 8 साल, 8 साल हो गए हैं। और जब हमने ज्वाइन किया था तो फॉरएवर में जब मैंने पहला सक्सेस डे यहाँ अटेंड किया था तो हमें लड़कियाँ ढूंढनी पड़ती थी कि लड़कियाँ कहाँ हैं यहाँ पर, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये नहीं है कि लड़कों से कुछ दुश्मनी है मेरे, पर लड़कियां कुछ मन के करीब होती हैं, ठीक है। और अब 8 सालों में जो मैंने चेंज देखी है और कह सकती हूँ बहुत अच्छा लगता है। एंड जो अब दिखता है मुझे, कैन आई सी, एक तो लाइट इतनी है, कैन आई सी द गर्ल्स हियर, वुड यू माइंड स्टैंडिंग, वुड यू माइंड स्टैंडिंग? गर्ल्स अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। Women's Day, can you clap for yourself? I think you can outnumber the boys easily. And this is the power of girls. देख सकते हो गाइस, इतनी सारी गर्ल्स हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। फर्स्ट वाइफ में भी अब लड़कियां now I would like to request Harish sir. तो गाइस देख सकते हो, केवल गर्ल्स ही नहीं, हाउसवाइफ भी हैं, जॉब पर्सन भी हैं। ये होता है सक्सेस डे। गाइस ये होता है।
अभी भी सोच रहे हो ना आप, तो कसम से बता रहा हूँ सोचते ही रहोगे। ये होती है ऑनलाइन बिजनेस और ये होता है सक्सेस डे। अब फोटो हो रही है, वो भी हमारे कंट्री के मैनेजर बनेंगे। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मैनेजर के लिए यार। देख सकते हैं गाइस, आधे से ज़्यादा गर्ल्स, ओनली गर्ल्स, हाउसवाइफ, और लोग अब भी कह रहे हैं फ्रॉड हो रहा है। भाई इन सब के साथ फ्रॉड हुआ है, तभी तो ये सब स्टेज पे है ना भाई। अच्छा प्लेटफॉर्म चुनो, अच्छा नहीं मिल रहा है तो मेरे को बताओ। बहुत ही जबरदस्त ये सेशन है ना, और एक पेन के साथ आपको नवाजा जाता है। जोरदार तालियां हो जाए इन बेहतरीन लीडर्स के लिए। तो देख सकते हैं गाइस, आज ये सब लोग स्टेज पे क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने एक सही डिसीजन लिया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुना। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डीएम कर दो, अभी भी वक्त है। और जो लोग गए हैं उनको तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, आप बस देखो, क्योंकि आपको देख के ही सपने देखने से पूरे नहीं होते, करना पड़ता है। Everybody's screaming and blow your mind.
लीडर ने अपना सोरिंग मैनेजर लेवल अचीव करा। सोरिंग मैनेजर की बात हो रही है, तालियां कम है। जिस लीडर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो लीडर एक नेशनल कबड्डी प्लेयर भी रह चुका है, एक एथलीट रह चुका है, जिसने फॉरएवर की जर्नी की शुरुआत करी थी एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे, जिसने फॉरएवर के साथ अपना स्पोर्ट्स का करियर, अब वो एक एथलीट थे, नेशनल प्लेयर थे कबड्डी के। तो मिलना चाहते हो? मिलना चाहते हो? यस, तो बुला लिया जाए। हाँ जी, आज करते हैं फिर कबड्डी चैंपियन को इनवाइट। यस। सो ज्यादा देरी ना करते हुए लेट्स इनवाइट आवर सोरिंग मैनेजर मिस्टर अजय कृष्ण। एंड जब मैं उस कोने के अंदर बैठा था, यहां पर मैं एक लीडर को सुन रहा था, उनकी एज थी 24 साल। तो जब उनकी जर्नी सुन रहा था मैं, तो मेरे माइंड में एक चीज आया कि जो इस स्टेज पे खड़ा है, जीरो से उठ के वो अपनी जर्नी सुना रहा था, तो शायद मैं भी यहां तक पहुंच सकता हूं, और मैं आज यहां तक पहुंच भी गया हूं। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सबसे पहले 2019 से लेकर 2026 तक मैंने एक भी सक्सेस डे मिस नहीं करा। हर सक्सेस डे में आता था, हर सक्सेस डे को अटेंड करता था। मैंने अपने सीनियर से पूछा, मिस्टर विवेक सर, एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए, थैंक यू सर। मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे को इस स्टेज तक पहुंचना है, कैसे होगा? उन्होंने बोला कि आपको सोरिंग मैनेजर बनना पड़ेगा। तो मैं हर सक्सेस डे में आता था, मेहनत करता था, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। पहले यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बार फेल हुआ। तो मेरे माइंड में एक चीज आती थी कि जो ये मेरे आंखों का ख्वाब है, ये सच क्यों नहीं होता? दिया हम भी जलाते, उजाला क्यों नहीं होता? लेकिन जब मैं आज यहाँ पे पहुँच चुका हूँ ना, तो मुझे एक वो लाइन याद आ रही है कि रात को वक्त दो, गुजरने के लिए सूरज अपने टाइम पे निकलता है। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम अजय बिष्ट है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। देहरादून के अंदर एक बहुत ही पहाड़ी एरिया है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। 12th तक मैंने वहीं से पढ़ाई करी। एंड सबसे बड़ी बात, मेरी जर्नी ना बहुत डिफरेंट रह चुकी है इस बिजनेस के अंदर। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे वो सुपरवाइजर बनते हैं वो फुल टाइम करते हैं। फॉरएवर के अंदर भी दो तरीके के बिजनेसमैन होते हैं, दो तरीके से बिजनेस करते हैं। सम टाइमर होता है, एक फुल टाइमर होता है। एक विजनरी होता है, एक ऐसे ही आता है कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। स्पोर्ट्समैन के अंदर भी दो तरीके के लोग होते हैं, एक टाइम पास करते हैं और एक प्रोफेशनली खेलते हैं। मैंने 2014 से स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया था। मेरे मम्मी का सपना था कि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनूं और मैं इंडिया के लिए कुछ करूं। तो मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी। 2014 से मैंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया था एंड बहुत सारे टूर्नामेंट जीते, आप देख पा रहे होंगे। एक बार नेशनल भी खेला, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करा एंड लीग भी खेली। तो मेरा जो प्रैक्टिस रहती थी, मैं सुबह 4 बजे जाता था ग्राउंड में। जो मेरे कोच थे वो आर्मी में थे, तो उनकी एक लाइन होती थी कि ग्राउंड में सुबह उठना 4 बजे का टाइम नहीं है, ग्राउंड में आना 4 बजे का टाइम होना चाहिए। तो मैं 4 बजे ग्राउंड में जाता था एंड सुबह प्रैक्टिस करता था 8 बजे तक। फिर 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं फिर से फॉरएवर करता था। फिर 2 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक मैं फिर से प्रैक्टिस करता था। तो मेरे पास ना ओनली 4 घंटे का टाइम होता था बिजनेस करने का। एंड मेरी क्रॉस लाइन थे, ब्रदर लाइन थे, मैं उनसे बहुत ज्यादा चलता था कि यार इनको तो पूरा टाइम मिल रहा है बिजनेस करने का, काश मुझे भी पूरा टाइम मिलता। मैं बहुत नेगेटिव होता था। लेकिन फिर मुझे मेरे सीनियर ने बोला कि यार अगर तू ये सोच के चल रहा है ना कि तेरे को बहुत कम टाइम मिल रहा है, तो तू नेगेटिव होता जाएगा। तो मैंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज करा
कि अगर तेरे पास 4 घंटे का टाइम है तो तू 4 घंटे के अंदर ही करके दिखाएगा और इस बिजनेस के अंदर कामयाब होकर दिखाएगा। फिर आगे बढ़े, इस बिजनेस की बात करूं तो मेरे सिस्टर ने मुझे इस बिजनेस के अंदर लाया एंड और फिर यहाँ से मैं आगे अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, देखा कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग 19-19 साल के लोग मिलीनियर बन रहे हैं। तो मेरा उस दिन माइंड चेंज हुआ, सोच बदली, ड्रीम्स बड़े करे, मेहनत करनी शुरू करी। सबसे बड़ा मेरा जो मोटिव था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया था, जब मैंने अपने ड्रीम बनाया कि मुझे आगे बढ़ना है। मेरे फादर साहब भूटान के अंदर काम करते थे, टनल के अंदर। क्या जानते हो टनल? तो मेरी जो मदर है, मेरे फादर साहब 3-3 साल तक घर नहीं आते थे, जॉब करते थे। तो जो मेरी मदर है वो 3-3 बजे तक रात को सोती नहीं थी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ मम्मी? उन्होंने एक चीज बोला कि बरसात के टाइम टनल में बहुत सारे पत्थर गिरते तो तेरे फादर साहब जॉब करते वहां पे, तो मुझे टेंशन रहती कि मैंने अपने पापा की जॉब छुड़ानी है सबसे पहले। ये मेरा गोल बना। किस किस का गोल है कि आपने अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करना? कौन कौन अपने मम्मी पापा को फ्री करना चाहता है? फॉरएवर में आना, सक्सेस होना कोई ड्रीम नहीं था। लेकिन जब मैंने फॉरएवर को समझा, मैंने फॉरएवर को देखा कि यार यहाँ पे कामयाब हो सकते, तो मेरे दिमाग में एक ही ड्रीम बना कि मुझे सबसे पहले अपने फादर साहब की जॉब छुड़वानी है एंड मेहनत करनी शुरू करी। बिजनेस नहीं करना आता था, स्पोर्ट्स फैमिली से था, बिजनेस कभी नहीं सिखाया करना। 1% भी बिजनेस का बी भी नहीं था पता। स्पोर्ट्स के अंदर, कबड्डी के अंदर खासकर बहुत सारे एजुकेटेड लोग नहीं होते। मैं भी कुछ इसी तरीके से था। मतलब जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, कम से कम 5 महीने मुझे हिंदी सीखने में लगे थे। ये भी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड लोगों को प्लान दिखाना शुरू करा, अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू करा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी, मुझे बहुत सारे लोग जानते थे मेरे एरिया के अंदर, तो मैंने पैम्पलेट छपाए और जब मैं लोगों को पैम्पलेट बांटता था तो सबसे पहले ना मुझे वो लोग नेगेटिव करते थे, मजाक उड़ाते थे। क्या काम कर रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा था, बहुत अच्छा नाम था, पैम्पलेट बांट रहा है। तो वहां से मेरे को और मोटिवेशन मिला कि मुझे इनको कामयाब होकर दिखाना है और मुझे आगे बढ़ना है। मेहनत करनी शुरू करी, टीम बनी, अच्छी टीम बनी, 10-12 लोगों की टीम बनी मेरी। लेकिन उसके बाद जैसा कि आपको पता है 2020 के अंदर लॉकडाउन आता है। लॉकडाउन के अंदर बड़े मुश्किल से मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया था। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के अंदर मेरे सीनियर का कॉल आता है कि आप घर चले जाओ, ऑफलाइन बिजनेस नहीं हो सकता है अभी, आप घर चले जाओ, ऑफलाइन बिजनेस नहीं हो सकता है। तो मैं घर गया 3 महीने के लिए, जैसे सपने के ऊपर बिल्कुल पानी फेर दिया हो। लेकिन निकालते हम ऑफलाइन के जगह हम ऑनलाइन बिजनेस को सीखना शुरू कर देते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस करना नहीं आता था एंड सीखा। जूम एप्लीकेशन आप देख पा रहे हो, पूरे ग्रुप के अंदर 50 लोग कनेक्ट होते थे, बट सीखा, करना शुरू करा, मेहनत करनी शुरू करी, रुके नहीं। बोला जाता है ना कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। कुछ लोग बुरे हालात में, मतलब जब उनका बुरा टाइम आता है, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो टफ होती है, कुछ लोग हार मान जाते हैं, कुछ लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं। बट हमने सॉल्यूशन ढूंढा, हारे नहीं। एंड उसके बाद 2021 में मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट करा। कहानी यहाँ पर भी सेम थी। मैं अभी भी 4 ही घंटे फॉरएवर को दे रहा था, बाकी मैं प्रैक्टिस करता था। लेकिन बोला जाता है ना, मैंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करा। अगर 4 घंटे मिले ना काम करने के लिए, इसी में करके दिखाना है। तो मैं आप सभी लोगों को भी एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जो जॉब पर्सन है, स्टडी के साथ साथ बिजनेस को कर रहे हैं, आपके पास 2 घंटे भी बहुत है अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। फिर रुका नहीं, सीनियर मैनेजर क्वालिफाई करा। सीनियर मैनेजर के 2022 में सीनियर मैनेजर करा, फिर कार प्लान करा, इसके आगे मिलीनियर बना। इस टाइम भी मैं पार्ट टाइम ही काम कर रहा था। फिर चेयरमैन मैंने 2025 में क्वालिफाई करा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 2021 में मेरा मैनेजर हुआ था। 4 साल तक मैंने लगातार मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करा। एक भी साल ऐसा नहीं जब मैंने मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया। मैंने एक लाइन सुनी थी
अगर आपको सोरिंग बनना है तो आपको मैनेजर रिट्रीट और इंसेंटिव या फिर जो भी आपको लेवल क्वालिफाई करने आपको इंसेंटिव के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर 2 बार मैंने ग्लोबल रैली क्वालिफाई करी पेरिस के अंदर। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ अपने मम्मी का, अपने पापा का। मेरी मम्मी ने जो सेक्रीफाइस करे उसकी वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी मम्मी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा है मुझे, चाहे स्पोर्ट्स के अंदर। जब मैंने उनको एक चीज़ बोली, उनको बहुत बड़ा एक सदमा लगा जब मैंने उनको एक चीज़ बोला मैं स्पोर्ट्स को छोड़ रहा हूँ। पर मैंने उनको एक चीज़ विश्वास दिलाया कि जितना नाम मैंने स्पोर्ट्स में कमाया और मैं कमाऊंगा, इतना नाम मैं यहाँ पे भी कमा के दिखाऊंगा। और आज मुझे इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो थैंक यू मम्मी। एंड उनकी दुआ शायद मैंने अपने लिए, हर इंसान का सपना होता है, किस किस का सपना है कार लेना। मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी। इस बिजनेस ने मुझे उस लायक बनाया कि मैंने अपने लिए कार भी ली। आज मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने कार भी ली है। और सबसे बड़ी चीज, मेरे मम्मी पापा के चेहरे पे स्माइल देख रहे हो, ये फोटो उस टाइम का है जब मैंने अपने पापा को जॉब से फ्री कर दिया था। आप देख रहे हो, एक टाइम का जॉब करते थे, एक टाइम में बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहता हूँ, आप डिसाइड करते हो आपके माँ बाप को कब तक कमाना है। आपके माँ बाप डिसाइड नहीं करते। जब तक आप कमाना शुरू नहीं करोगे आपके मम्मी पापा को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड करा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे फादर साहब को मैंने काम नहीं करने देना है। और आज वो फ्री है, आज वो खुश है, आज वो एंजॉय कर रहे हैं। सपने ना पूरे होते हैं अगर देखने का दम हो। मैं इस बिजनेस के अंदर 4 कंट्री घूम चुका हूँ, बाली, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, पटाया। एंड अभी ग्लोबल रैली दुबई भी क्वालिफाई हुई थी, वहाँ भी जाने वाले थे एंड जा सकते हैं। और एक चीज और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको मैनेजर बनना पड़ेगा, फिर आपको सीनियर मैनेजर, फिर सोरिंग मैनेजर, हर स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा आपको, फिर आप जहाँ तक पहुँच जाओगे। या फोटो देख पा रहे हो, मैं किसान फैमिली से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। किसान फैमिली से निकल के यहाँ तक जो जर्नी रही ना मेरी, वो मुझे ही पता मैंने कैसे फेस करी। मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ जब थक जाता था तो मेरे को एक ही चीज मोटिवेट करती थी कि अजय, अगर तेने मेहनत नहीं करी तो तेरे पापा को हमेशा काम करना पड़ेगा, हमेशा एफर्ट्स करना पड़ेगा और उन्हें हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड बैकग्राउंड आपका डिसाइड नहीं करता कि आप कहां तक पहुंच सकते हो, आप डिसाइड करते हो आप कहां तक पहुंचना चाहते हो। इस स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग बैठे हो ना, कोई परवाह नहीं है कि आप अच्छे फैमिली से हो, आप मिडिल क्लास से हो, आप डिसाइड करते हो। अगर आज ही आपने दिमाग में बैठा लिया ना, तो आप आज ही जो आप चाहते हो दिमाग में आज ही बन जाओगे और उसको रियलिटी में बदलना शुरू कर दोगे। एंड सेकंड, सपने बड़े देखो। मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं, जहाँ बड़े ड्रीम्स नहीं देखे जाते। मैं उस फील्ड से आता हूँ जहाँ पर ओनली छोटे सपने दिखाए जाते हैं। उस गांव से आता हूँ जहाँ छोटे सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन मैंने अपने आप डिसाइड करा कि मुझे अच्छी जिंदगी जीनी, मुझे लाइफ चेंज करनी अपनी। दूसरी चीज, नेवर गिव अप एटीट्यूड। मैंने एक लीडर से एक लाइन सुनी थी, इस फॉरएवर के अंदर कोई भी बंदा नाकामयाब नहीं होता है। इसमें कोई भी इंसान नाकामयाब नहीं होता, इसमें वही इंसान नाकामयाब होता है जो फॉरएवर को छोड़ देता है। मुझे दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए यार, बजा लो यार तालियां भाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कहते हैं शुरू की शुरुआत तो वापस मिलती है, तालियां एक बार शोर मचा दो भाई के लिए। बहुत ही नेक्स्ट
आपके घर में ये स्पीकर लग जाएंगे, कुछ लोग मैट लगा देंगे, कुछ लोग पेंट करके जाएंगे, लेकिन अगर तुम ही छोड़ गए तो वो घर किस काम का और घर किसके नाम का? वो घर तुम्हारे नाम का होना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स का होना चाहिए। हजारों रहेंगे, वो घर उसी का होगा जो आखिरी तक टिकेगा। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये कोई 1 किलोमीटर की दौड़ नहीं है मेरे दोस्त, ये है फॉरएवर की मैराथन। आपको दौड़ना नहीं आता, आपको छलांग मारनी नहीं आती, आपको उछलना नहीं आता, आपको तेज भागना नहीं आता, आप काले हो, मोटे हो, गोरे हो, नाटे हो, कुछ फर्क नहीं करता। अगर आप ठहर सकते हो, पेशेंस है, गिव अप नहीं करने वाले, तो फॉरएवर में आपका स्वागत है। एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे घर से ये त्यागराज स्टेडियम सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट। मेरे घर से ये त्यागराज स्टेडियम सिर्फ 20 मिनट है, लेकिन आज इस मंच पे पहुंचने में 20 मिनट में 9 साल लगे। 9 साल लगे, 9 years of consistency, लगातार मेहनत। फैमिली है, लाइफ है, ड्रीम्स है, पूरे करने हैं तो दे दो, एक बार छोड़ दो अपने 9 साल। बचपन में पापा के साथ स्कूटर पे आगे लटक के जाता था, पापा ये BMW, ये WW गाड़ियां होती है। अभी मम्मी से वीडियो कॉल हो रही थी, मम्मी और पापा गुरुद्वारे गए हुए ड्राइवर को लेके BMW में। अब फील सो गुड, क्या कर दिया फॉरएवर ने मेरी लाइफ में। वर्ल्ड टॉप 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ 10,000 ਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ। अगर अभी भी समझ आ जाए तो मेरे को आगे भी लगने सबको याद ही नहीं है ना। डेढ़ घंटा रहा था करने शौक च डिफेंडर कुर्तियां पतौड़ राइट पिछड़ो। आप सभी समझ चुके हैं किनकी बात कर रहा हूं, किनकी बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों put your hands together and welcome on stage 10,000 सीसी के साथ अपना जीएनडी करने वाले मिस्टर जसप्रीत सिंह। दोस्तों ये जीएनडी के साथ साथ को सुना है तो इनकी जर्नी भी सुनने मन की है, राइट? लेट्स हियर फ्रॉम जसप्रीत। मेरा बापू आंदा सी, मेरे बापू ने बहुत मेरा डैडी आंदा सी,
उन्हें बाकी नहीं करना। नक्की करना है स्वाद आना। Forever is the best company in the world! कल रिट्रीट कर रहा था अपनी टीम की 500 लोगों के मैंने उनको बात बोली थी। आज मैं 31 साल 32 साल का हूँ। जब मैं 60 साल का हूँ ना तब भी मैं पैशनेट फॉर एवर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूँ। और कोई काम नहीं करना आता और कोई काम की समझ नहीं आता। इसकी समझ है उसमें। सो मेरी जितने भी टीम है कहाँ बैठे हैं सब Thank you so much. उसका रीजन ये 3 और GNT है जो इंडिया से जब मैं पहली बार GNT बना था और मैं GNT रैली में गया था तब मेरे को एक चीज समझाई थी ग्लोबल मैनेजमेंट ने। आज से पहले हो सकता है आप खाली अपनी टीम के बेस पे आपको अपनी टीम को सिखाने में मजा आता होगा, बट आज हम आपको एक नई ड्यूटी दे रहे हैं कि आज से आप खाली अपनी टीम के नहीं बल्कि इंडिया के भी बल्कि ग्लोबल फेस भी बनने वाले हो। और उस दिन मुझे ये चीज समझ आई थी कि मुझे खाली ये नहीं सोचना कि मेरी टीम का अचीवर कौन है या मेरी टीम से कौन ग्रो कर रहा है, मुझे ये सोचना है कि पूरे इंडिया से कौन ग्रो करेगा और पूरे इंडिया से कौन GNT बनेगा। अकेले मैं सच बता रहा हूँ, वहां पे लिखने में बहुत अच्छा लगता है ओनली GNT, बट उस रूम में अकेले बैठ के अच्छा नहीं लगता क्योंकि याद आती है
अपनी बहनों की कि उनके साथ मैं इतना वक्त और इस बार वो चीज पॉसिबल करिए तो एक बार जोरदार तालियां रोहित के लिए, जसप्रीत के लिए, ईशान के लिए। देखो बहुत बड़ा इवेंट हुआ, बहुत बढ़िया इवेंट हुआ। थैंक्स टू ऑल द मैनेजमेंट, थैंक्स टू आकाश सर, हरीश सर, विकर सर। मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हो एंड आप सब करोगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों तालियां कीजिए। ये हमारे टीम के लोग सभी लोग चल रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया है हमारा वीडियो, और बाकी मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी आप किसी सोच रहे हो बैठ के कि आपको कोई ऐसा काम मिल जाए या आप अपने ड्रीम्स देखते हो रात में देर रात आप अपने ड्रीम देखते रहे हो कि हमारा एक टाइम आएगा और हम अपने माँ बाप को ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो देखो भाई, आप केवल सोच रहे हो बट वो कर नहीं सकते। और अगर कर सकते हो तो करो, मेहनत करो, काम करो। और अगर कहीं ऐसे नहीं मिल रहा है आपको तो मैं आपको बताऊंगा, आप एक DM करो, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, मेरा Instagram ID आ रही है, आप उसको मैसेज करो, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। आज की डेट में छोरा सबके से डेट, आज की डेट में छोरा